डेली रिसर्च के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। ये देखिएगा आपके सामने है निफ्टी 50 का चार्ट और ये देखिएगा कल की ड्राइंग ज्यों की त्यों। लेवल दिया था आपको सेल साइड में, यहाँ पर जो ये लेवल था और इसके नीचे ये हमने एक 22,050 का लेवल, 22,050 के नीचे क्या करना था हमें, सेल, और टारगेट रखा था 21,950 का। इस लेवल का हमने पहला टारगेट रखा था सेल साइड में, अगर इसके नीचे निकलता निफ्टी। लेकिन साथ में आपको क्या बताया था, इस तरह से देखिएगा इसको कि अगर इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट रहता, बेशक इसके नीचे भी निकले प्राइस, अगर इसके ऊपर सस्टेन रहता और नीचे ब्रेक नहीं करता 22,050 को, तो आपको कहीं ना कहीं कहाँ तक, रेजिस्टेंस तक, जो ऊपर की ये रेड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, यहाँ तक प्राइस जाता हुआ दिखाई देगा। और देखिएगा मार्केट ने क्या खूब प्राइस दिया है, ठीक वहीं तक। और साथ के साथ दिन में हमने आज लाइव ऑप्शन की कॉल भी बैंक निफ्टी की, यहीं से जब निफ्टी का प्राइस यहाँ पर था तो हमने वहाँ पर पी की कॉल, जिसमें हमने 100 पॉइंट का टारगेट रखा था, वो अचीव करवाया है, वो लाइव भी अपलोड की थी, उसे भी वॉच कीजिएगा। तो ये देखिएगा, और मार्केट उसके नीचे रुकता हुआ नजर आया है, आगे क्या पोजीशन रख सकते हैं। देखिएगा कल की पोजीशन साफ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरह से रिएक्ट करती है, यानी कि सस्टेन होकर ऊपर बढ़ती है, तो हमें 22,330 और 340 की रेंज की तरफ निकलना चाहिए। बेशक मार्केट 22,300 के हाई के करीब जाकर रुक सकती है, तो उसके नीचे अगर क्रॉस न करे तो पहला टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज हमारा टारगेट 22,330 से 340 की रेंज का होगा, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होती है तो। अगर सस्टेन न हुई, बेशक अपसाइड में भी निकले, इस तरह से आपको प्राइस अगर मिले, यानी कि नीचे की साइड में प्राइस निकल कर रिएक्ट होता नजर आए, तो हमें फिर यहाँ से एक फॉल ही देखने को मिलेगा। और ये कल का फॉल वापिस हमें 21,950 की तरफ भी लेकर के आ सकता है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रख करके चलना है। मार्केट के अंदर गैप अप मिले तो 330 से 340 की रेंज, जो हमने आपको शुरू से ही निफ्टी के अंदर बताते आ रहे हैं, वहाँ पर जा करके मार्केट थोड़ा बहुत कुछ हमें अगर रिवर्सल देखने को मिलता है, तो हम इस रेजिस्टेंस तक का पहला टारगेट ले सकते हैं 22,225 की रेंज का, अगर गैप अप ओपन होती है तो। अगर गैप डाउन होती है तो हमारे पास लेवल है 22,050 का। तो ये दोनों लेवल के हिसाब से हमें निफ्टी के अंदर ट्रेड लेनी है। एक बार चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिएगा ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी ने आज क्या रोल किया है। देखिए मार्केट के अंदर हम शुरू से कहते आ रहे थे कि नेक लाइन जैसे ही ब्रेक होगी, वहां पर हमें सेल साइड की पोजीशन बनानी है, जिसका प्राइस था 46,426 का, करीबन ये लो के करीब था वो, यहाँ पर इस रेंज में था। इसके नीचे थी हमारी सेल साइड की पोजीशन, लेकिन मार्केट ने देखिएगा 46,150 का टारगेट न दे करके वापिस से ऊपर निकलती है, और इसकी सपोर्ट लेकर ही अपसाइड में बढ़ने लगती है। और उधर निफ्टी ने, उधर बैंक निफ्टी तो इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, लेकिन निफ्टी अपने लेवल पर सस्टेन रहती है। इसी वजह से 22,050 के ऊपर निफ्टी सस्टेन रहती है। इसी वजह से मार्केट जो 46,150 का टारगेट न दे करके, जो हमारा ये लेवल था, इसी लेवल के ऊपर सस्टेन होती हुई नजर आई। और कहीं कहीं ना कहीं जहाँ पर ये निफ्टी रेजिस्टेंस ले रही थी, तो बैंक निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस ये 730 के करीब का रखा, और वहाँ से हमने पी की आपको लाइव कॉल दी थी आज के ट्रेडिंग सेशन में, वो मोबाइल से अपलोड की थी, तो वॉच कीजिएगा। टारगेट अचीव हुआ है सेल साइड का। तो एक यहाँ पर अब हमें क्या रणनीति बना करके चलनी है। देखिए कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है तो वापिस से 46,850 का प्राइस है, ये मार्केट को के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 46,850 का प्राइस रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिल सकता है वापिस से 46,500 और 46,000 की तरफ का सेकंड टारगेट रखिएगा। तो ये हमारे दो टारगेट होंगे। अगर
कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है तो इस लेवल के हिसाब से मार्केट पूरी तरह से बुलिश कब होगा। बैंक निफ्टी पूरी तरह से, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके दिए थे, देखिएगा। जब भी प्राइस, इसको एक बार दोबारा से कर देता हूं, हाँ, 47,050 के ऊपर निकलेगा ना और प्राइस इस तरह से अब रिएक्ट करेगा तो ये अब बुलिश साइड में चलेगा और आपको 47,700 की तरफ का टारगेट देता हुआ दिखाई देगा अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी। अदरवाइज मार्केट क्या होगा, 46,850 या फिर इस रेंज के अंदर से आपको लुढ़कता हुआ फिर से नजर आएगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी की आज की वीडियो में आशा है आपको पसंद आएगी और कल के लिए टारगेट मिल चुके होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर निफ्टी और सेंसेक्स की भी, क्योंकि हम साथ में ही उन दोनों का भी डेली के डेली अपडेट देते हैं। तो ये देखिएगा फिन निफ्टी में कल के बाद गैप अप ओपन होता आज, और जो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी उसे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करती है और जो हमारी ये रेड लाइन है वहां तक का टारगेट देती है और एक रेंज बाउंड। फिन निफ्टी आज पूरी तरह से रेंज बाउंड सिचुएशन में नजर आती है। देखिएगा कल हम बुलिश फिन निफ्टी के अंदर भी हमने आपको बताया था 20,850 के प्राइस के ऊपर ही होंगे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अदरवाइज मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसी रेंज से आपको सेल साइड में लुढ़कती हुई नजर आ सकती है। तो और नीचे से ये ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके रख सकते हैं फिन निफ्टी के लिए। तो यहाँ जो कल की रेंज होगी, कल बेशक आई को क्रॉस करे, अगर 20,850 के ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन नहीं होगा मार्केट इस तरह से वहां तक जाती हुई हमें नजर आ सकती है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमें इस रेड लाइन का ध्यान रखना है जो कि 20,680 की रेंज में है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने पर दोनों लेवल, अप साइड में भी लेवल है और नीचे साइड में भी लेवल है, तो फिन निफ्टी एक रेंज बाउंड यानी कि दोनों लेवल के बीच में अभी फंसी हुई है। तो यहीं कहीं लुढ़कती हुई हमें या फिर इसी जोन के अंदर ट्रेड करती हुई नजर आएगी, जो कि ऊपर का लेवल है 20,850 और नीचे का है 20,680। सेंसेक्स के बारे में देख लेते हैं। ये सेंसेक्स के लेवल दिए गए थे, देखिएगा ये भी साथ में कहा गया था कि ये जो लेवल है अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो हमें कहाँ का टारगेट है, 20,72,300 की तरफ का। लेकिन मार्केट देखिएगा कल के ही लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और हमारा पहला जो रेजिस्टेंस था उसके करीब और उसके भी ऊपर निकलता आया। तो मार्केट में कहीं ना कहीं निचले स्तर से आज तेजी देखी गई। तो कल भी हमें अनुमान है कि इस तेजी के ऊपर मार्केट तेजी दिखाए, अगर दिखा पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार ऊपरी स्तर से क्या करेगा, सेंसेक्स भी देखेगा ये आई है, आई के ऊपर भी निकलता है या उसके पास जाता है तो वहां पर अगर प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता है ना तो उसी लेवल को इस तरह से रेजिस्टेंस यूज करके ये नीचे की तरफ फॉल दिखा सकता है और जो कि 72,800 से 72,400 की तरफ का हमारा टारगेट हो सकता है सेंसेक्स के अंदर कल का। आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।